अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज होममेड फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी से ये फ्राइज़ बनेंगे। इस वीडियो के अंदर फ्राइंग टेक्निक से लेकर इसका परफेक्ट शेप और साइज़ और इसको स्टोर करने की पूरी डिटेल से रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर कर आप लोग घर पर ज़बरदस्त से फ्राइज़ बना सकेंगे। तो इस फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए जो आलू है आप लोगों ने इस तरह से आलू लेना है, यानी वो आलू लें जिसमें मिठास कम हो, उसके फ्राइज़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अब सबसे पहले इसके टिप्स को काट लेंगे दोनों साइड से, और इसके साइड से भी अब थोड़ा सा काट लेंगे, इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। बहुत ही थोड़ा सा काटेंगे और साइज़ आप देख लें, इतना साइज़ ज़रूर लें ताकि इसके फ्राइज़ जब बने ना तो वो बहुत ही अच्छी लुक आए उसकी। छोटे आलू मत लें, फिर नहीं तो उससे फ्राइज़ अच्छे नहीं बनते। तकरीबन 3 से 4 इंच का ये आलू है। तो देखें अब इसको एक अच्छी सी शेप मिल गई है यहाँ पर। अब इसको सबसे पहले स्लाइस में काटेंगे। स्लाइस आप 1 सेंटीमीटर का काटें, यानी आप थोड़ा मोटा काटें स्लाइस को। स्लाइस जो है आपने मोटे काटने हैं क्योंकि फ्राई होने के बाद जो है वो तकरीबन श्रिंक से हो जाते हैं। आलू को यहाँ पर स्लाइस में काट लिया है, एक ही तरह के स्लाइस काटे हैं हमने। आलू को छीलने के बाद जो है आप लोगों ने पानी में रखना है, उससे ये होगा कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा। अब इस स्लाइस में 3 कट लगाकर इसके फ्राइज़ बना लेंगे। और ये भी देखें बिल्कुल सेम ही हम लोगों ने किए हैं, मोटे होने चाहिए। देखें इस तरह से फ्राइज़ काटने की मशीन भी बाहर मिलती है, उससे ये होता है कि जो फ्राइज़ होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट एक ही शेप के कटते हैं। तो अगर आप लोग कमर्शियल लेवल पर इसको बनाकर सेल करते हैं तो वो ज़रूर बाय करें, आपके लिए बहुत ही ईज़ी होगा उसमें काटना। तो यहाँ पर फ्राइज़ कट कर लिए हैं, सारे फ्राइज़ काट लिए हैं। तो अब इसको पानी में डाल देंगे। इसको यहाँ पर ठंडे पानी में डाल रहे हैं। ठंडे पानी में डालने से ये होगा कि जो इसका जितना भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। और यहाँ पर अब आपने इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से पानी में धोना है ताकि जो आपको ये देखें पानी में स्टार्च नज़र आ रहा है, धुंधला-धुंधला सा पानी है, ये बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, इतना आप इसको ज़रूर धोएँ। अब यहाँ पर जो इसका सेकंड स्टेप है, इसको ब्लांच करना है। तो यहाँ पर उबला हुआ पानी लिया है हमने, पानी को अच्छे से उबाल लिया है। इसके अंदर डाल देंगे सिरका और साथ ही नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें या आलू की क्वांटिटी जितनी हो उस हिसाब से डालें। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने विनेगर भी डाला है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब यहाँ पर जो आलू हैं वो इसके अंदर डालकर इसको ब्लांच सा कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेप हैं, कमर्शियली तौर पर इस तरह से देखें फ्राइज़ को बनाया जाता है जिससे परफेक्ट क्रिस्पी से फ्राइज़ बनते हैं। और बहुत ईज़ी स्टेप भी हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से फ्राइज़ बना सकेंगे। आलू डालने के बाद जब पानी में बॉयल आ जाए तो आपने इसको सिर्फ 3 मिनट तक यहाँ पर इसको बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बीच-बीच में थोड़ा हिलाते भी रहें ताकि जो सारे आलू हैं वो बॉयल होते रहें, ऊपर-नीचे अच्छे से करें। और 3 मिनट ही करना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये देखें हो चुके हैं, तो अब इससे पानी निकाल कर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो पेपर टॉवल होते हैं वो लिया है, टिश्यू, और उसके ऊपर जो ब्लांच किए हुए आलू हैं जिनका पानी हमने पहले निकाल लिया है वो रख देंगे। अब यहाँ पर इसमें अगर थोड़ा बहुत और पानी होगा तो वो भी खुश्क हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर दूसरा टिश्यू रख कर इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसके अंदर कोई भी पानी हो या वो मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। अब यहाँ पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। तो आलू बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ड्राई हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा, और इसको इस तरह से डालेंगे ताकि सब पर अच्छे से ये लग जाए। और इसको एक दफ़ा टॉस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने देखिए नहीं डाला, अच्छे से टॉस करें ताकि सारे आलूओं पर ये अच्छे से लग जाए। और यहाँ पर देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर ये लग चुका है, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लेंगे ताकि कोई एक्स्ट्रा हो तो वो निकल जाए। अब इसको यहाँ पर फ्राइंग का जो पहला स्टेप है वो करेंगे। ऑयल गरम है लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, तो अब इन फ्राइज़ को इसके अंदर डालेंगे और तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये देखें हो गए हैं, तो इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर अब 2 मिनट पकाने के बाद देखें फ्राइज़ की ये कंडीशन है। इस पॉइंट पर अब आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बैग्स बना लें इनके अलग-अलग से और आराम से इसको 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, और जब आपका दिल चाहे इनको फ्राई कर लें।
और जब आप इसको फ्रीज़ करें तो ठंडा कर कर फ्रीज़ करें। तो अब इसको 10 मिनट का यहाँ पर रेस्ट देंगे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब इनको दोबारा से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अब ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसको हम लोग डाल देंगे और अब यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। अब साथ-साथ इसको हिलाते भी रहें ताकि अच्छा-सा कलर इनके ऊपर आए और बस इनको इतना फ्राई करें कि इनके ऊपर एक लाइट गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। आप लोग इसको जितना स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतने ही ये क्रिस्पी से बनेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट क्रिस्पी से फ्राइज़ आप लोग घर में बना सकेंगे और बहुत ईज़ी स्टेप है, आपने देखा है। कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स भी इसके अंदर यूज़ नहीं हुए। तो अब ये फ्राई हो गए हैं तो इनको ऑयल से निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने देखा है कितने क्रिस्पी से ये बने हैं। फ़ौरन से ही इन गरम-गरम के ऊपर हम लोग चाट मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए और साथ ही थोड़ा-सा नमक। चाट मसाला आपकी चॉइस है अगर आप लोग डालना चाहें तो। और इसको टॉस कर लेंगे ताकि अच्छे से ये सब पर लग जाए। बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें। होममेड फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितने अच्छे क्रिस्पी से ये बने हैं, तो ट्राई ज़रूर करें आप भी। डिटेल रेसिपी है लेकिन बहुत ईज़ी स्टेप हैं जिसको फ़ॉलो कर कर आप लोग अच्छे से फ्राइज़ घर में बना सकेंगे। तो ये फ्राइज़ की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।